थ्योरम 1.3 गिवन दैट √2 इज इरेशनल। थ्योरम 1.3 में यह दिखाया गया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है जो हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम √2 को मान लेंगे कि यह रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर मानेंगे तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √2 को हम p/q लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ऐसे, प्रूफ लेट अस assume that √2 is rational। जब हम √2 को रेशनल मान लिए तो रेशनल के डिफिनीशन से हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटेजर होंगे और q ≠ 0 होगा। तो √2 को हम p/q के रूप में लिखेंगे। इट कैन expressed in the form of p/q, where p and q are integers and q ≠ 0। तब हम √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिए, √2 = p/q। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो किसी नंबर से कैंसिल होते हैं। तो मान लेते हैं कि p/q भी एक ऐसा रेशनल नंबर है जो किसी नंबर से कैंसिल होता है। जब कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल करके हम लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, एज्यूम p and q have common factor other than 1। यानी हम मान लेते हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है जो एक के अलग है। तब we can divide by common factor मतलब कि जब p और q एक कॉमन फैक्टर रखते हैं एक को छोड़ करके, तब हम उस कॉमन फैक्टर से p/q को डिवाइड करके लिख सकते हैं। सपोज कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद p/q चेंज हो जाता है। p/q को कैंसिल जब करेंगे तो यह a/b में मान लिया जाए चेंज होता है। ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, यानी √2 = a/b में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि √2 = अब a/b हो गया, जहाँ a, b आर को प्राइम्स। यानी कि जब हम कैंसिल कर देंगे तो a और b ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम्स कहते हैं, यानी a और b क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे।
जब को प्राइम्स होंगे तब हम इस रिलेशन से पाएंगे √2b = a, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √b = a आ जाएगा। अब इस रिलेशन का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √2b² a²। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2b² = a²। इसका मतलब यह है कि 2 डिवाइड्स a², यानी 2 a² को डिवाइड करता है। इसका मतलब यह हो गया कि 2 डिवाइड्स a, मतलब यह है कि जब 2b² = a², तो यह 2 a² को डिवाइड करेगा। जब a² को 2 डिवाइड करता है तो यही 2 a को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.2। जब 2 a को डिवाइड करता है तो हम a = 2c ले लेंगे, जहाँ c कोई इंटीजर होगा। लेट a = 2c where c is integer। जब a = 2c हम रखेंगे इस रिलेशन में तो ये बनेगा 2b² = 2c²। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2b² = 4c² होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो b² हो जाएगा 2c²। इसका मतलब यह है देयरफॉर 2 डिवाइड्स b², then 2 डिवाइड्स b। इस लाइन से और इस लाइन से हम ये देख सकते हैं कि दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। इसको रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन इसको सेकंड अगर बना देते हैं तो वी कैन फाइंड दैट 2 डिवाइड्स a and b। जब 2 a और b दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हो गया दैट इज a b आर नॉट को प्राइम्स। जब 2 a और b दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि a और b को प्राइम नहीं है, जबकि हमने पहले ही ये लिख दिया है कि a/b जब आ रहा है तो उसमें a और b को प्राइम्स हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का विरोध करता है कि ए बी को प्राइम है। यहाँ लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए बी आर को प्राइम्स। दिस कंट्राडिक्शन
This contradiction has arisen because of our assumptions that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. Proved.